फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमाल कर दिया है, बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है और जो बात मैं आपको लगातार कह रहा था पिछले दिनों, वो बात सच साबित हुई कि इस बार जो तेजी को लीड करेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगा और बिल्कुल ये बात आज क्लियरली समझ में आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से दौड़ रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ तक जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या इस समय भी मौका है जब खरीदारी करें, और बाजार के सेंटीमेंट कैसे उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में आज हम फ्रेंड्स यहाँ पे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को भी डिस्कस करने वाले। टाटा पावर ने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया, लोगों को मालामाल कर दिया है। लेकिन अब टाटा पावर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे आपको एक जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले समय में टाटा पावर में फिर से नई तेजी बनेगी या फिर यहाँ से गिरावट हो सकती है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश का यही मौका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर बाजार की बात करें तो आज शानदार हमें तेजी देखने को मिली। BSE सेंसेक्स फिर से 57,521 पर आ चुका है, जहां पे 701 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 1.23% अपर था BSE सेंसेक्स। और कल हमने लगभग 1% की गिरावट देखी थी। लेकिन अभी भी बाजार में निगेटिव वातावरण बना हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है FI बाजार में अभी भी बहुत ज़्यादा बिकवाल बने हुए। अगर कल के आंकड़े अगर हम देखें तो इन्होंने करीब 6,385 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया, लेकिन उन्होंने 10,450 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने 4,064 करोड़ रुपीज़ की कल बिकवाली की है, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और इस वजह से लगता है कि बाजार में अभी भी पॉजिटिव माहौल बनने में हमें समय लग सकता है। फिर से आज जो तेजी है उसके बाद में फिर से कल हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एक तरफा तेजी का माहौल अभी बना नहीं है, तो ऐसे में खरीदारी करने के लिए आपको खास ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी करें, एक साथ में न करें। ये बात अलग है कि बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बड़े फंड हाउस, उनकी तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है। कल हमारे DI ने करीब 7,425 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया और उन्होंने 5,507 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उन्होंने आज कल 1,917 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और इस वजह से बाजार को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। यहाँ पे हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,810 पर आ चुका है, यानी 1.14% की शानदार आज तेजी थी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेजी ने बाजार के माहौल को पॉजिटिव बनाया है। अब परफॉर्मेंस अगर रिलायंस इंडस्ट्री की देखें, किसी ने अगर 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया तो उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 1008 की प्राइस थी इसकी 20 मार्च 2020 को। 2 साल में वो 1,000 रुपये का स्टॉक 2800 तक पहुंच गया है। तो जो लोग कह रहे थे कि रिलायंस में हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आज वो गलत साबित हुए और वाकई में स्टॉक ने कमाल किया। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि रिलायंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। पिछले अगर 1 साल पहले भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा होगा, क्योंकि 1933 की प्राइस थी 1 साल पहले 11 मई को। अब ये स्टॉक कमाल कर रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से $250 बिलियन के मार्केट कैप पर शामिल हो गई है, और यहाँ पे TCS को बहुत बुरी तरह से पछाड़ दिया है। आप देखोगे तो TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में 6 लाख करोड़ रुपीज़ का बड़ा गैप आ चुका है, और ये जो गैप था, ऐसा गैप पहले आ चुका है 11 सितंबर 2020 को, जब TCS का मार्केट कैप करीब 9 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास था। उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास था। फिर से वैसा ही हो चुका। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास है, और TCS का मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो फिर से 6 लाख करोड़ रुपीज़ का दोनों के बीच में गैप आ चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट कैप में उछाल आया रिलायंस के, और इस वजह से रिलायंस का जो है कारोबार वो तेज़ी से जो बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाय की कॉल भी निकल के आ रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्यों इसमें निवेश करना चाहिए। यह सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है उसमें इनके मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, डीजल की प्राइस, और ये जो पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है इसमें इनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप भी कर रहे हैं कंपनी। पिछले 2 दिन पहले इन्होंने, आप देखोगे तो रिलायंस ने एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया अबू धाबी की केमिकल डेरिवेटिव्स कंपनी के साथ में, और यहाँ पे बिजनेस तो लगातार इनका बढ़ ही रहा है। इनका जो मीडिया नेटवर्क है जिसमें आप देखोगे तो CNBC चैनल्स भी है, और जिसमें न्यूज़ चैनल है और मार्केट चैनल्स भी है, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन्होंने एक
बड़ा एक बिजनेस टाइप यानी इन्होंने एक 19% की स्टेक ली है और ये बोधी ट्रीज सिस्टम में की है, जो एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आप देखोगे तो लगातार बिजनेस टाइप हो रहे हैं, इनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। इंटरटेनमेंट सेक्टर में इनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और आप देखोगे तो रिटेल बिजनेस भी इनका बढ़ रहा है लगातार। आप देखो तो इन्होंने पिछले दिनों सिंटेक्स इंडस्ट्री का अधिग्रहण किया, इससे पहले इन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया। ये सारी बातें हैं जो रिलायंस के कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे इनकी बाय की कॉल दी है और उन्होंने इसकी रेटिंग को बढ़ाया है। उसके पीछे उन्होंने जो वजह बताई कि जो हाइड्रोजन एडोप्शन प्लान है इनका, जिसकी वजह से इनके कारोबार में और गति मिलेगी, इसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, इसमें कारोबार में और गति आएगी और रिलायंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। ग्रीन एनर्जी में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही कंपनी। पेट्रोकेमिकल का बिजनेस तो रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद में तेजी से ग्रो कर रहा है, इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनको मिल रहा है और इसी वजह से रिलायंस के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी लगातार आगे भी जारी रह सकती है। आप देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। 2017 में कंपनी को 29,941 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला था, 2018 में बढ़कर 36,021 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2019 में 39,734 करोड़ रुपये तक इनका प्रॉफिट पहुंचा। 2020 में 39,773 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2021 में कमाल किया, कंपनी का प्रॉफिट 53,223 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो आप देखोगे लगातार इनका प्रॉफिट बढ़ा। 2017 से 2021 के बीच में प्रॉफिट लगभग आप देखोगे तो दुगुना हो चुका है और जिस वजह से इनका कारोबार बढ़ रहा है, यहाँ पे स्टॉक रुकने वाला नहीं है। एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक कर लेते तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 2586 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 2414 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 2306 का है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो ऊपर की तरफ मूव करने में 2866 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 2974 की प्राइस देखने को मिल सकती है और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 3146 तक जा सकता है। तो बिल्कुल प्राइस इसकी बढ़ते हुए ये 3000 को क्रॉस करने को तैयार है। तो अभी भी तेज़ी जारी रहेगी और स्टॉक मुझे लगता है बहुत जल्द तेज़ी से आगे बढ़ते हुए आपको 3000 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा और अभी भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना तो बनी हुई है। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। तो टाटा पावर में आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिली, लेकिन अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग रही, जहाँ पे 249 की प्राइस देखने को मिली। 0.85% ऊपर था टाटा पावर, यानी लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली। टाटा पावर ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 8 मई 2020 को इसकी प्राइस मात्र 28 पर थी, यानी 28 रुपये का स्टॉक 2 साल में 250 पे बहुत ही शानदार रिटर्न मिल चुका है। पिछले 1 साल पहले भी जिसने रिटर्न के जो निवेश किया होगा उसको भी शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 97 की प्राइस थी 29 अप्रैल को। अब देख लो 97 यानी 100 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक फिलहाल 250 के आसपास है, तो ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ी तेज़ी बनने के पीछे वजह यह है कि कोल प्राइस बढ़ रही है। लगातार कोल शॉर्टेज की वजह से कोल प्राइस बढ़ रही है और इनके पास इंडोनेशिया में एक बड़ा कोल माइंस है जिसमें इनकी बड़ी मजबूत दावेदारी है। तो इस कोल माइंस की वजह से इनके कारोबार में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वहाँ पे 30% का स्टेक है इंडोनेशिया के कोल माइंस में टाटा पावर का, और इसकी वजह से जो प्राइस बढ़ रही है इसका सीधा फायदा मिल रहा है टाटा पावर को भी। लगातार बढ़ रही है और प्लस इनका जो बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रोकरेज फर्म है MIB सिक्योरिटीज, उनका कहना है कि टाटा पावर को बेनिफिट मिलने के पीछे यह है कि जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कराए और जो 500 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया 2030 का, उसमें बहुत बड़ा सहयोग टाटा पावर की तरफ से मिल रहा है। टाटा पावर लगातार अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रही है और इसकी वजह से इनके कारोबार में वृद्धि हो रही है और जो इनका मुद्रा एसेट है उसमें भी लगातार जो है मर्जर होने की वजह से उनके कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। जो इनका लॉस था उसमें अब कमी आएगी और ये जो सारे निर्णय लिए जा रहे हैं ये निर्णय टाटा पावर को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाएंगे और लगातार बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। यहाँ पे देखो तो बाय की रेटिंग निकल के आ रही है और कह रहे हैं कि इस प्राइस से फिलहाल जो है उससे 20% की अपसाइड देखने को आराम से मिल सकती है। कुछ लोग हैं जो लगातार सेल के टारगेट भी दे रहे हैं, उनका कहना है कि 130 वापस आ जाएगा, परंतु ये बात पहले आप देखो तो अदानी विलमार में भी हुई थी, जब JP मॉर्गन की तरफ से टारगेट दिया गया था 367 का और अदानी विलमार तो दुगना हो चुका है। तो इसीलिए सेल के टारगेट यहाँ पे काम नहीं करते। फ्रेंड्स, इन्होंने अपना जो Q4 के आंकड़े पेश किए बहुत ही शानदार है, उसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिला है। इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है उसमें 4584% का जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है, जो 130 करोड़ रुपये तक जा सकता है Q4 में। पिछली बार ये सेम क्वार्टर में मात्र 2.79 करोड़ रुपये था। तो आप देखोगे बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है इनके ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। साथ में जो इनका सेल है उसमें भी 72.72% की सब जबरदस्त बढ़त के साथ में 488.77 करोड़ रुपये तक जा सकता है इनका सेल, जो पिछले साल मात्र 282 करोड़ रुपये पर था। तो कारोबार बढ़ रहा है और इस वजह से कह सकते हैं कि टाटा पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी है
और अब चाहे तो आधे प्रॉफिट बुक कर ले, आधे शेयर रखे, लेकिन इस समय प्रॉफिट बुकिंग का मौका आ चुका है क्योंकि बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए एफआई की वजह से आज भले तेजी बनी है, लेकिन हो सकता है कल गिरावट हो, फिर टाटा पावर में गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। आने वाले समय स्टॉक तो वाकई कमाल करेगा। 3 साल के लिए जो हमारा टारगेट है 1000 का, वो बिल्कुल आएगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 241 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 229 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 215 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 266 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 279 की प्राइस देखने को मिलेगी और आगे स्टॉक बढ़ा तो फिर 291 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये फिर से नई हाई बना सकता है, जो इसने 298 के आसपास हाई बनाई थी, इस बार ये 300 को क्रॉस कर सकता है, लेकिन समय लगेगा। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अभी भी आ सकती है, तो निवेश करते रहिए, सोच के करें फ्रेंड्स। अब अगर आपको बोनस लेना तो आपको विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। कंपनी बहुत ही मजबूत आपको बोनस देने जा रही है, आपको एक शेयर के ऊपर 4 शेयर बोनस देने जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार मौका है इसमें निवेश का। यहाँ पे अगर देखो तो इसकी प्राइस 270 की आज प्राइस है, जहाँ पे 1.69% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी 1/4/2022 को और इसकी एक्स बोनस डेट है 12/5/2022, रिकॉर्ड डेट है 13/5/2022। आपको बोनस लेना है तो आपको विक्रम थर्मो में निवेश करना चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर डिविडेंड लेना चाहते हो तो आपको महाराष्ट्र स्कूटर में निवेश करना चाहिए। आज की प्राइस देखें तो 3937 की प्राइस है, जहाँ पे 0.323% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 1800 के आसपास थी, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देती है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कंपनी फिर से आपको डिविडेंड देने जा रही है और कंपनी इस बार आपको 800% का बम्पर डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 80 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 25/4/2022 और इसकी एक्स डेट है 30/6/2022। तो 30/6/2022 के पहले अगर आप शेयर खरीदोगे तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो निवेश कर सकते हैं आप। समय बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई है, इसीलिए निवेश करते समय थोड़ा थोड़ा करके करें। अगर गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को ऊपर ला सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, एक साथ में एग्रेसिव खरीदारी न करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।